का स्वागत है भाई के SST यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्यांशु और ये है लेक्चर नंबर 2 आर्टिकल 370। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जहाँ तक हमने आर्टिकल 370 को अपने वीडियो नंबर 1 में छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज़ देख लो, आपको समझ आएगा अच्छी तरीके से कि 370 है क्या। मैंने लेक्चर नंबर 1 में जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास और 370 का थोड़ा सा इतिहास समझाया था। हरी सिंह के बारे में, अब्दुल्ला, इन सभी के बारे में बताया था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था, सब कुछ बताया था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक दूसरा स्टेप लेंगे कि 370 इम्प्लीमेंट कैसे हुआ और नेक्स्ट स्टेप जो आखिरी स्टेप है 370 का वो है कि 370 फाइनली हटा कैसे। ओके, आज के इस वीडियो में यही होगा। अगर ये वीडियो लंबी बन जाए तो इसका मैं तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा, बट आई होप कि जितना मैंने नोट्स कलेक्ट किया है, जितना मैंने नोट्स बनाया है, ये मैंने नोट्स बनाया है 370 पे, तो आई होप कि 370 इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, और आज की वीडियो में मुझे थोड़ा नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स बताना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स बताने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा डेट बताने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 370 जम्मू कश्मीर और भारत। ओके चलिए, तो साल है 1949, तारीख है 17 अक्टूबर। ये वो तारीख है जब आर्टिकल 370 को फाइनली जम्मू कश्मीर में मूव ऑन कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, और जब ये मूव ऑन होता है तो हम सभी को पता है कि जब ये आर्टिकल 370 मूव ऑन हुआ है तो आर्टिकल 370 में टोटल 4 बात है मेन, कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे हम सिर्फ और सिर्फ 4 मुद्दा देंगे। पहला था डिफेंस, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स, देन कम्युनिकेशन और फाइनेंस। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो सिर्फ इन 4 मुद्दों पे बात करेगी, इन 4 मुद्दों पे इम्प्लीमेंट करेगी, कानून बनाएगी, कानून को इम्प्लीमेंट करेगी। बाकी किसी भी मुद्दे पे जम्मू कश्मीर सफिशियंट है, जम्मू कश्मीर खुद का राजा है। ओके, मगर इसी बीच में मैंने एक आदमी का जिक्र किया था जिस आदमी का नाम था शेख अब्दुल्ला। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइम में 370 तो लागू हो चुका है, तो इन 4 मुद्दे पे बात हो रही है क्योंकि और बाकी मुद्दों पे बात नहीं हो पा रही है। बाकी जितने भी कानून है उन सभी को भी जम्मू कश्मीर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मगर जम्मू कश्मीर पे उन सभी कानून को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बीच में क्या होता है, 1949 के बीच में क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बातें चलती है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि शेख अब्दुल्ला और जो नेहरू जी है, इनकी जो थॉट है, दोनों की थॉट सेम थी कि हमें जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी लाना है कुछ भी करके। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं और फाइनली जो शेख अब्दुल्ला होते हैं वो मान जाते हैं नेहरू जी की बात को कि हाँ ठीक है, 370 में जितने कानून हैं वो तो ठीक है, मगर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, इंडियन गवर्नमेंट में जितने भी कानून हैं उन सभी को हम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर मेरी कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें बहुत वाहियात है, आप भी सुनिए। पहली शर्त थी कि जम्मू कश्मीर में खुद का पीएम होगा, जम्मू कश्मीर में खुद का झंडा होगा, मतलब खुद का एक अलग झंडा। और तीसरा, सब्जेक्ट लॉ ऑफ 1927। अब सब्जेक्ट लॉ ऑफ 1927 क्या है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 35A होता क्या है। आर्टिकल 35A बेसिकली होता है कि एक सेकेंड सॉरी, आर्टिकल 35 में क्या होता है कि मान के चलो कि मैं जम्मू कश्मीर का एक 20 साल का एक लड़का हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर में शादी कर सकता, जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता, जम्मू कश्मीर में स्कॉलरशिप ले सकता, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकता, जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर में जितने भी चीज़ होंगे उनमें प्रिविलेज सबसे ज़्यादा मुझे मिलेगा, और सबसे ज़्यादा नहीं, मुझे ही मिलेगा ऑलमोस्ट। कंपेरेटिवली अगर बिहार की बात करेंगे तो कुछ नंबर्स ऑफ सीट रिजर्व रहेगी, बाकी आके यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर जो सब्जेक्ट लॉ ऑफ 1927 है उन सभी में ये सब पॉइंट लिखा था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको ये सब प्रिविलेज मिलेगा। देखिए, एक हद तक अगर मेरा ओपिनियन मानिएगा तो सब्जेक्ट लॉ ऑफ 1927 एक हद तक हम एग्री भी कर देंगे, सही भी कर देंगे कि उस समय की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो था, तो सब्जेक्ट लॉ ऑफ 1927 अगर इम्प्लीमेंट रहेगा तो ठीक बात है। मगर जम्मू कश्मीर में खुद का पीएम, जम्मू कश्मीर में खुद का फ्लैग, ये मतलब बहुत ख़राब बात, बहुत बेकार बात। मतलब कि अगर मैं सुनूंगा भी तो मेरे कान से खून आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि इन सभी बातों को जवाहरलाल नेहरू फाइनली हाँ बोल देते हैं और आर्टिकल नंबर 35A फाइनली मई 14, 1954 को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये जो पॉइंट ऑफ फ्रेम है, इसको आप सेव कर लो। यहाँ तक जो 370 है वो जम्मू कश्मीर में कैसे ऐड हुआ, जो 35A है आर्टिकल वो कैसे ऐड हुआ, ये बात की इतिहास, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब हम एक नया मुद्दा स्टार्ट कर रहे हैं, जिस मुद्दे में मैं आपको बताऊंगा कि अब कैसे नींव रखी गई, क्या प्लानिंग किया गया कि हम 370 को फाइनली हटा दें। ठीक है। तो इस बीच में एक पार्टी काफ़ी ज़्यादा उठ के आ रही थी, जिस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी बोलते हैं। वो इस बीच में क्या हुआ ना कि जो बीजेपी है वो हमेशा अपने मैनिफेस्टो में, जब कभी भी इलेक्शन होता है ना, तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालता है। तो जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, और ये बहुत पहले का बात कर रहा मैं, ये लगभग 1980 की बात कर रहा, जब से बीजेपी आ रही है, तो वो हमेशा अपने मैनिफेस्टो में क्या करता था, दो मुद्दे पे बात करता था। पहला राम मंदिर, और दूसरा कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 को हटा देंगे, क्योंकि बीजेपी को मौका मिला। अब आ गया 2014 का चुनाव। तो 2014 के चुनाव में क्या होता है कि बीजेपी भी भाग लेती है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, असेंबली में, और फाइनली जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक अच्छा नंबर ऑफ सीट को जीत लेती है। अब हम थोड़ा मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स समझाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स समझिए कि बीजेपी में टोटल नंबर ऑफ सीट है 87। अगर आपके पास 44 सीट है तो आप वहाँ पार्टी अपनी राजनीति आप आगे बढ़ा सकते हैं। मगर इस इलेक्शन में क्या होता है कि बीजेपी इतना अच्छा नंबर ऑफ परफॉर्मेंस करती है कि बीजेपी लगभग नहीं, बीजेपी 25 सीट्स को जीत जाती है। और बाकी जितनी भी पार्टी होते हैं उनकी एक तरीके से मजबूरी होती है कि जितने भी पार्टी हैं, क्योंकि बीजेपी को एक बहुत अच्छा नंबर है, 2014 के इलेक्शन में बीजेपी दूसरी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स लाने वाली पार्टी बनती है जम्मू कश्मीर की। तो फाइनली क्या होता है कि जो बीजेपी है वो अपनी 25 सीट लेकर के, और जो पीडीपी है वो अपनी 28 सीट लेकर के। अब पीडीपी का मतलब क्या हुआ, पीडीपी वही पार्टी है, महबूबा मुफ्ती का नाम सुने हो ना, तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी। तो बीजेपी अपनी 25 और पीडीपी अपनी 28 सीटों को मिलाती है, अलायंस करती है, और 2014 का इलेक्शन में भाग लेते हुए, जीतते हुए सरकार अपना जम्मू कश्मीर में बना देती है। ठीक है। अब 2014 से ये चीज़ तो बहुत अच्छे से चलता है, मगर जैसे ही 4 साल बीतता है तो लगभग 2018 में जो बीजेपी का पुराना थॉट प्रोसेस है, जो बीजेपी का पुराना सोच है, जो वो सोच को इम्प्लीमेंट कराना चाहती है, जो चुपचाप वो धीरे धीरे कदम ले रही थी, तो 2018 में फाइनली क्या करती है कि जो बीजेपी होती है वो पीडीपी का हाथ छोड़ देती है। पीडीपी का हाथ छोड़ के, पार्टी को तोड़ के वो सरकार से हट जाती है। अब जैसे ही हटती है तो पीडीपी अकेले तो सरकार बना नहीं सकती, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट बीजेपी में जम्मू कश्मीर में कितना, 87, और आपको सरकार बनाने के लिए मिनिमम कितना सीट चाहिए, 44, और पीडीपी के कितना है, 28। तो उस समय में, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी अपना सरकार नहीं बना पाती है। अब सुनो, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में, अब ये डेट है 2018 19 जून। अब 19 जून को बीजेपी ने अपना पावर पीछे ले लिया, अपना हाथ पीछे कर लिया। तो पीडीपी के पास कितना सीट है, पीडीपी के पास सिर्फ 28 है। जम्मू कश्मीर में चाहिए कितना पार्टी में आने के लिए, 44। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो पीडीपी है वो मेजोरिटी में नहीं है, मतलब कि पीडीपी अकेले सरकार नहीं बना सकती। और जैसे ही ये गठबंधन टूटता है तो जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर है उनके पास अधिकतर सारी पावर चली जाती है। नेक्स्ट लेक्चर आखिरी लेक्चर होने वाला है 370 का, जिसमें हम जानेंगे कि आखिरी में 2018 में जो ये कदम लिया गया जून 19 को, जब बीजेपी ने अपना पावर पीछे लिया, उसके बाद 6 महीना तक लगभग गवर्नर की शासन चलेगी, फिर प्रेसिडेंट का शासन होगा। इस पर्टिकुलर टाइम में वो सब कोशिश किया जा रहा है कि हम 370 को कैसे हटाएं।